हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल NYC एकेडमी विद AK पर। प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत अभिनंदन है। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, सुप्रभात। आज का जो वीडियो है बहुत ही खास होने वाला है आपके लिए। आज की इस वीडियो में जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो भारत की जलवायु। मैं आपको क्या करूँगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के माध्यम से जो भी आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनके माध्यम से मैं पूरा टॉपिक आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, आप इस बात की चिंता ना करेंगे सर टॉपिक कैसे हुआ, तो टॉपिक पूरा हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड वो सारे के सारे प्रश्न जो है आपको इन्हीं जो भी मैं आपको 10 से 15 क्वेश्चन कराने वाला हूँ ऑब्जेक्टिव, उन्हीं में मैं बताता चला जाऊँगा और आपका टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। आप इतना पढ़ लेंगे तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए मुझे लगता है कि काफ़ी होगा। काफ़ी हद तक जो है आप उसमें बिल्कुल गोल कर पाएंगे। कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो आइए हम लोग वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका जो सबसे पहला प्रश्न है भैया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहला प्रश्न हमसे कह रहा है कि इसमें मानसून शब्द की व्युत्पत्ति, मानसून शब्द की व्युत्पत्ति किससे हुई है। ठीक है, अब इसमें आपको बताना है मानसून शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है। तो भैया आ जाइए हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें पहला ऑप्शन है अरबी भाषा से। मैं थोड़ा सा पेन को मैं मोटा कर लेता हूँ, है ना। ठीक है, तो मानसून शब्द की व्युत्पत्ति किससे हुई है, तो आपको इसमें अगर हम बात करें जी, ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। हाँ, चलिए आ जाइए। देखिए, मानसून शब्द की व्युत्पत्ति अरबी भाषा से, स्पेनिश भाषा से, हिंदी भाषा से, आंग्ल भाषा से। ठीक है, इस प्रकार चार ऑप्शन आपको दिए हैं, है ना। इनमें से आपको बताना है कौन सा इसका उत्तर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो देखिए मैं आपको पहले से ही बता दूं कि मैंने देखो यहाँ पर आपके सामने लिख भी रखा है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति मौसम शब्द से हुई है। और ये जो मौसम शब्द है ना, मौसम शब्द आप याद रखेंगे भैया, एक अरबी भाषा का शब्द होता है। कैसी भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। अब एक बात यहाँ पर मैं आपको और भी बता दूं कि आखिर ये मानसून होता क्या है। देखो, मानसून के विषय में बहुत ही आसान बात। देखो, ये एक प्रकार की पवनें हैं। मानसून जो होता है एक प्रकार की क्या होती हैं? पवनें होती हैं। ठीक है, पवनें जो ऋतुओं के अनुसार दिशा बदलती रहती हैं। सीधी सी बात, जैसे ऋतु आएगी उसमें अपनी दिशाएं क्या कर देंगी? बदल देंगी। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि मानसून क्या है, तो मानसून एक प्रकार की क्या है? पवनें हैं, जो सीधी सी बात है ऋतुओं के अनुसार क्या करती हैं? दिशा बदलती हैं। ठीक है, अपनी दिशा को बदलती रहती हैं। ठीक है, यानी दिशा घटती है, बढ़ती है। ठीक है, आप ये याद रखेंगे, है ना। ठीक है, दिशा जो है बदलती रहती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है भैया, भारत एक भारत एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है, निम्न के कारण है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। देखो, भारत को उष्णकटिबंधीय देश क्यों कहा जाता है? सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि इसके ऑप्शन जो है अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार, क्षेत्रीय आकार और उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। ठीक है, मुझे लगता है आप लोग बिल्कुल इसे कर ले जाते। बिल्कुल सही है। देखो, भारत की जो जलवायु, ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें भारत, तो भारत की जो जलवायु है वो कैसी है? अगर ये भी प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा तो आप इसको गलत नहीं करेंगे। भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप बिल्कुल तैयार कर लेंगे। यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है, जो बच्चे इसको नहीं कर पाते हैं, है ना। तो भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। अब यहाँ पर मैं आपको ज़रा सा बता देता हूँ कि आखिर जलवायु क्या होता है ना। जलवायु क्या होता है और मौसम क्या होता है और साथ ही साथ ऋतु क्या होता है। ये दो तीन बातें आपको बिल्कुल, मुझे लगता है, बिल्कुल जान लेनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जलवायु अलग बात है, ऋतु अलग बात है, मौसम अलग बात है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर ये जलवायु क्या होता है। ठीक है, जलवायु, देखो, कोई भी क्षेत्र है ना, अगर कोई भी स्थान है, वहाँ आप अगर पिछले 32 वर्ष का परास ले लो, ठीक है, तो पिछले 32 साल से जैसा वहाँ पर जो है मौसम रहा होगा, जैसी जलवायु रही होगी, उसे हम जलवायु कहते हैं। यानी कि पिछले 32 साल से जो वैसा ही चला रहा हो। ठीक है, तो जलवायु किसी भी स्थान के मौसम ऋतुओं का पिछले 32 साल का परास होता है। पिछले 32 साल में जैसा मौसम, जैसा ऋतु रहा होगा, तो वही बुलाई जाती है क्या? जलवायु बुलाई जाती है। बस आप याद रखेंगे, पिछले 32 साल में जो मौसम ऋतु का जो है परास होता है, उसे हम जलवायु कहते हैं। ठीक है, आ जाइए हम लोग अगला देखते हैं। अगला जो आपका है, इसमें एक और मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर मौसम क्या होता है। ठीक है, मौसम, वेदर। ठीक है,
मौसम क्या होता है। देखो मौसम की बात करें तो मौसम 1 घंटे में भी बदल सकता है ना, 20 मिनट में बदल सकता है। आप देखो कभी कभी बारिश के मौसम में ऐसा होता है कि बिल्कुल धूप होती है और तुरंत ही क्या है कि बादल बने और तुरंत या पानी बरस गया। तो वायुमंडल में क्षणिक परिवर्तन जो होता है हमारे, ठीक है। तो क्वेश्चन सीधा सा इम्पोर्टेंट है कि आखिर मौसम क्या है। तो वायुमंडल में जो क्षणिक परिवर्तन होता है, क्षण भर में जो परिवर्तन हो जाए, बदलाव हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, मौसम बोलते हैं। तो बिल्कुल आप नोट करते जाइएगा कि वायुमंडल में होने वाले क्षणिक परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। एक प्रश्न और मैं आपको बता देता हूं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग हमारे साथ नोट कर लेंगे, ठीक है। आखिर ऋतु क्या होती है, ठीक है, ऋतु। तो यहाँ पर सीजन, देखो सीजन अलग बात है, मौसम अलग बात है, इनको एक ही ना समझिएगा ना। ऋतु, देखो वायुमंडल में जो चक्रीय परिवर्तन होगा, दोनों में बहुत छोटा सा अंतर है। मौसम को हम कहेंगे वायुमंडल में क्षणिक परिवर्तन, और ऋतु को बोलेंगे हम जो वायुमंडल में आपका चक्रीय परिवर्तन होगा, ठीक है। वायुमंडल में कैसा परिवर्तन, चक्रीय परिवर्तन, उसको हम क्या बोलते हैं, ऋतु बोलते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं इस समय शीत ऋतु चल रही है, उसके बाद बसंत आएगी, उसके बाद ग्रीष्म आएगी, उसके बाद वर्षा ऋतु आ जाएगी, ठीक है। तो भारत में इस प्रकार से चार ऋतुएं होती हैं, ठीक है। जैसे इस समय शीत ऋतु चल रही है, शरतकालीन, ठीक है। और उसके बाद अभी बसंत ऋतु आ जाएगी, शायद इस बार बसंत पंचमी 26 जनवरी को ही पड़ रहा है ना। और उसके बाद फिर ग्रीष्म ऋतु आ जाएगी, गर्मी आ जाएगी, और उसके बाद फिर जो है वर्षा ऋतु आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप ऋतु, मौसम, जलवायु को भी याद रखेंगे। और इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही जवाब होगा वो होगा भैया क्या, ठीक है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। और भारत की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत बढ़िया है। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में नहीं आती है। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, ठीक है। अब इसमें आपसे पूछ रहा कि कौन सी प्रक्रिया है ऐसी जो जल चक्र में नहीं आती है। अब देखो सबसे पहले तो मेरे भाई आप जानते हो कि जल जो होता है, जो जल होता है यानी वाटर, जल तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठीक है। ठोस अवस्था में भी पाया जाता है ना, द्रव अवस्था में भी पाया जाता है, ठीक है, और गैस अवस्था में पाया जाता है। भाई जल बर्फ बन जाता है, ठोस बन गया। अब ऐसे तो जल द्रव होता ही है। अब गैस क्या है भाई, सीधी सी बात, टेम्परेचर बढ़ाया तो वाष्प बन के ऊपर जाने लगा, गैस बन जाता है, ठीक है। तो जल तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस। अब जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है इसमें, देखो मैं आपको बता दूं, जो जल है इसी जल चक्र में पहली बात तो कितनी प्रक्रियाएं होती हैं। देखो जो जल चक्र होता है इसमें 6 प्रक्रियाएं होती हैं। कितनी प्रक्रियाएं होती हैं, 6 प्रक्रियाओं की बात करें। देखो पहले इस सवाल का जो उत्तर सही होगा वो होगा संरचना। क्या होगा, संरचना। याद रखना आप लोग, संरचना होगा इसका सही उत्तर, है ना, ठीक है, ये है ना। अब देखो संरचना बिल्कुल सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में नहीं होती है, तो कंपोजिशन ये जल चक्र की प्रक्रिया नहीं है। संक्षेपण जल चक्र की प्रक्रिया है, अंतः स्पंदन ये भी है, वाष्पीकरण ये भी है। और जल चक्र की कुल कितनी प्रक्रियाएं होती, 6 होती हैं। अब 6 में 3 तो हो गई, संक्षेपण, अंतः स्पंदन, वाष्पीकरण। अब बाकी 3 कौन सी होती भैया, तो बाकी 3 सी भैया, एक हो जाएगी द्रवण, ठीक है, द्रवण चौथी हो गई, ठीक है। और 5वीं हो जाएगी अपवाह, ठीक है, अपवाह, ड्रेनेज आप जानते हैं, अपवाह तंत्र, ठीक है। और 6ठी हो जाएगी संग्रहण। भाई पानी का स्टोरेज भी तो करते हैं हम लोग, है ना, ठीक। कहा जाता है कि पानी का स्टोरेज करो, संग्रहण करो, अपवाह, द्रवण। तो इस प्रकार से 3, संक्षेपण, अंतः स्पंदन, वाष्पीकरण और द्रवण, अपवाह और संग्रहण, इस प्रकार से 6 प्रक्रियाएं जल चक्र की होती हैं। आप इनको तैयार रखेंगे। तो जो जल चक्र की प्रक्रिया नहीं है वो क्या है, संरचना नहीं है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपके सामने बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, अभी वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है, हवा के दबाव पर, वायुमंडल की नमी पर, जल चक्र पर, तापक्रम पर। अब भाई वर्षा की मात्रा निर्भर करती मतलब ये बादल है। अब बादल से वर्षा होगी तो वर्षा कैसे होगी, आप ये जानते हो कि आखिर इस बादल से वर्षा कब ज़्यादा होगी, जब बादलों में जितना ज़्यादा पानी होगा उतनी ज़्यादा वर्षा होगी। तो आप देखो हवा के दबाव से इसमें कोई लेना देना नहीं है, उससे तो मानसून बन सकता है, ठीक है। जल चक्र से भी कोई इसमें फायदा नहीं। और तापक्रम से तो मानसून बनेगा पहले, है ना। लेकिन वर्षा की मात्रा कह रहा है, यानी वर्षा की मात्रा मतलब कि कब ज़्यादा वर्षा होगी, पानी कब ज़मीन पर ज़्यादा आएगा। तो सीधी सी बात है भैया, जितना वायुमंडल में क्या होगी, नमी होगी, ह्यूमिडिटी इन एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में जितनी नमी होगी उतना ही वर्षा की क्या होगी, मात्रा होगी, ठीक है। तो वर्षा की मात्रा वायुमंडल की नमी पर निर्भर करती है, ठीक है। तो इस बात को आपको बिल्कुल याद रखना है, बिल्कुल आपका सही जवाब होगा बी नंबर। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, भारत में उच्चतम मात्रा वाला स्थान है। भारत में वर्षा की उच्चतम मात्रा वाला स्थान है। भाई ये तो आप सभी को पता होगा, क्योंकि ये प्रश्न तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार नहीं कई बार आप देखते भी हैं, अगर छोटी सी किताब भी आप ले आओ तो ये क्वेश्चन जो है आपको लगभग जो है कक्षा 3-4 में भी किताबों में मिल जाता है, जो पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब, भारत में सबसे अधिकतम जो वर्षा वाला स्थान है वो भैया, अब आप लोग कंफ्यूज होंगे कि चेरापूंजी है कि मासिन राम है, लेकिन पहले चेरापूंजी हुआ करता था, अब जो है वो क्या है, मासिन राम है। ठीक है, ये राज्य है, बिल्कुल इसका सही जवाब जो होगा मासिन राम। अब मासिन राम ये कहाँ पड़ता है, तो भैया एक राज्य आपने सुना होगा, मेघालय। ठीक है, कौन सा राज्य, मेघालय सुना होगा, मेघालय है ना। तो मेघालय राज्य में एक स्थान पड़ता है मासिन राम। एक्चुअल में यहाँ पर खासी पहाड़ियाँ पड़ती हैं। ठीक है, खासी पहाड़ियाँ और खासी जिला भी है, वहीं पर मासिन राम नामक स्थान है, और विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। ये बात बिल्कुल आप याद रखेंगे। ठीक है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा होता है भैया, मासिन राम होता है। मासिन राम जो है ये मेघालय का एक हिस्सा है, और इसके पहले चेरापूंजी हुआ करता था, लेकिन अब आप याद रखेंगे भैया, अब क्या है, मासिन राम है। ठीक है, सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान विश्व में कौन सा है, मासिन राम है। इसे बिल्कुल भूलिएगा नहीं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दो ऑप्शन आपके हैं, आइजोल और इम्फाल। सर ये क्या है, देखो आइजोल जो है राजधानी है, आइजोल राजधानी है, ये राजधानी किसकी है, मिजोरम की है। ठीक है, मिजोरम। और इम्फाल किसकी है, तो इम्फाल भी राजधानी है। इम्फाल राजधानी किसकी, मणिपुर की। तो आपसे सीधा पूछेगा मणिपुर की राजधानी क्या होती है, इम्फाल, और मिजोरम की राजधानी क्या होती है, आइजोल। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर कुछ इस तरह से, भारत में कौन सा स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है। आपको ये बताना है इसमें कि भारत में ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है, अब आपके सामने इसमें ऑप्शन में भी रखे हैं भैया क्या क्या, बीकानेर है। भाई ये तो बीकानेर तो राजस्थान में पड़ता है, ये भी सूखा जिला है। ठीक है, अब देखना है आपको, बताना है कौन सा होगा, मैं तो आपको बताऊंगा ही है। दूसरा है जैसलमेर, और इसके बाद तीसरा होता है जोधपुर, और जो है चौथा होता है लेह। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा बिल्कुल आपका सही जवाब है। तो देखो सबसे कम वर्षा की बात करें तो पहला ऑप्शन बीकानेर, दूसरा जैसलमेर, जोधपुर और लेह। आप ये दिमाग लगाओ, इसमें लेह जो है ये सबसे कम वर्षा वाला स्थान भारत में है। ठीक है, लेह भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। और यह लेह कहाँ पर है, तो आपको मैं बता दूं, ये आपने सुना भी होगा, जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर है ना, ये पहले ही यहाँ का हिस्सा होता था, लेकिन अब ये यहाँ का नहीं है, अब ये लद्दाख का हिस्सा है। कहाँ का है, लद्दाख। तो लद्दाख की राजधानी लेह होती है ना। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। तो लद्दाख में लेह पड़ता है, और ये भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान माना जाता है। ठीक है ना। जैसलमेर, बीकानेर ये भी जो है राजस्थान के राज्य हैं, वर्षा यहाँ भी कम होती है, लेकिन अगर भारत में सबसे कम वर्षा की बात करें तो भैया वो है लेह में, और लेह लद्दाख का क्षेत्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही बढ़िया निकल के आ गया कि दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। ये बात तो बहुत बढ़िया आ गई भाई। देखो जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, पहले मैं आपको बता दूं, ये आपका भारत का मैप है। मान लीजिए ये भारत का मैप है। ठीक है, अब भारत के मैप में ये इधर जो पड़ता है, मैं जिधर ये पॉइंट बना रहा हूँ, ठीक है, ये आपकी है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो बे ऑफ बंगाल इसे कह लीजिए। ठीक है, बंगाल की खाड़ी। और इधर ये जो हिस्सा होता है ये भी जलीय क्षेत्र है। ठीक है, ये भी जलीय क्षेत्र है। और ये जो जलीय क्षेत्र होता है ये है अरब सागर। क्या है भैया, अरब सागर। ठीक है, अरब सागर है ना। अब देखो सबसे पहली बात तो दक्षिण पश्चिम मानसून कहाँ से उठेगा। देखो दक्षिण ये हिस्सा है ना, और पश्चिम ये हिस्सा है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर से उठता है। कहाँ से उठता है, अरब सागर से ऐसे जाएगा ये। ठीक है, इस प्रकार से है ना। तो जब अरब सागर से जाएगा तो दक्षिण पश्चिम मानसून जो है, बिल्कुल आप देखो यहाँ तमिलनाडु का जो क्षेत्र है, यहाँ पर भैया वर्षा ही नहीं कराएगा ये। ठीक है, ये वर्षा यहाँ, क्योंकि यहाँ पर पश्चिमी घाट पर्वत पड़ जाता है, और पश्चिमी घाट पर्वत से मानसून ये उठ करके मानसून ये आगे बढ़ जाता है, और ये
ये तमिलनाडु का जो क्षेत्र होता है वहाँ पर ये वर्षा नहीं करा पाता है। तो इसलिए दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहली बात तो उठता कहाँ से है, अरब सागर से है। दूसरा, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है, तो ये भी आप याद रखेंगे, दक्षिण पश्चिम मानसून से ही भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। और इस मानसून से सबसे कम वर्षा जो होती है वो कहाँ होती है, चेन्नई में। चेन्नई भाई तमिलनाडु की राजधानी होती है चेन्नई, तो इसमें सही जवाब क्या होगा भैया, चेन्नई। अगला क्वेश्चन आ जाइए, हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है। ठीक है, उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा, भाई वही प्रश्न है, जब दक्षिण पूर्वी मानसून से सबसे कम वर्षा किसको मिलेगी, चेन्नई को यानी तमिलनाडु को मिलेगी। तो उत्तर पूर्वी मानसून, मैं फिर आपसे एक बार मैं आपको मैप बना के समझा रहा हूँ, थोड़ा सा एक सेकेंड, हाँ ये आ जाइए। अब मैं आपको मैप बना के समझा रहा हूँ, ये भारत है मान लीजिए। ठीक है, अब देखो उत्तर पूर्वी मानसून ये यहाँ से, ठीक है, ये उत्तर हो गया और ये पूरब हो गया। ठीक है, तो उत्तर पूर्वी मानसून एक प्रकार का लौटता मानसून है। ठीक है, आप ये बात याद रखेंगे। पहले तो अगर क्वेश्चन पूछे कि लौटता मानसून कौन सा होता है, तो उत्तर पूर्वी मानसून को ही भैया मेरे लौटता मानसून भी कहा जाता है। जब पूरा मानसून चला जाता है और वो हिमालयी क्षेत्र से टकरा कर क्या होता है, वापस आता है। ठीक है, तो वापस आता है, तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वो जब मानसून वापस आएगा इस प्रकार से, तो ये मानसून वर्षा कराएगा कहाँ पर, तमिलनाडु में। ठीक है, ये तमिलनाडु का क्षेत्र है। तो उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा होगी कहाँ पर, तमिलनाडु राज्य में होती है। इस बात को आपको याद रखना है। इसमें जो सही जवाब होगा बिल्कुल क्या होगा, तमिलनाडु। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, सबसे अधिक और दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे कम भी कहाँ होगी, तमिलनाडु में होती है। ठीक है, तो लौटता हुआ मानसून ही क्या कहलाता है, उत्तर पूर्वी मानसून कहलाता है। लौटता हुआ मानसून, इसी को उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। उत्तर पूर्वी मानसून या लौटता मानसून जो होता है, इससे तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में वर्षा होती है। सीरीज से अक्टूबर में करीब ये उड़ीसा में वर्षा कराता है, नवंबर में आंध्र प्रदेश में, और दिसंबर अभी जब जाड़ आएगा ना, दिसंबर में यानी चल रहा है अभी इस समय, तमिलनाडु वगैरह में वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून से। ठीक है, आ जाइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदानों में शीत वर्षा होती है। अब भाई आपने देखा होगा कि अभी अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में भी, पंजाब में भी, ठीक है, हरियाणा में भी, मध्य प्रदेश में भी आप देखेंगे ठंडी में बारिश होती कभी कभी। इस बार तो अभी नहीं हुई है ना, नहीं हुई, चलो होने वाली होगी या हो सकती है। ठीक है, कई दिन से न्यूज़ भी आ रही, कुछ राज्यों में वर्षा होने वाली है। ठीक है, तो भारत के उत्तरी मैदानों में शीत वर्षा होती है। अब शीत वर्षा भैया ये उत्तरी मैदानों में किससे होगी, तो बड़ी सोचने वाली बात है कि अब आपका ये जो है, मान लीजिए भारत है, ठीक है ना, ये मान लीजिए आपका इंडिया है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा इंडिया बना के समझा देता हूँ, है ना, ये ठीक है भारत है। अब इस भारत में आप क्या देखेंगे, ये जो उत्तर का हिस्सा होता है यहाँ पर, ठीक है, यानी कि इसमें आपके राज्य कौन कौन से आ जाएंगे, पंजाब आएगा, हरियाणा आएगा, दिल्ली आ जाएगा, उत्तर प्रदेश, बिहार आ जाएगा, मध्य प्रदेश आ जाएगा। तो इन राज्यों में वर्षा किससे होगी, तो आपको बताएं, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखो आप देखेंगे मैप में, तो ये यहाँ पर भूमध्य सागर पड़ता है। कौन सा सागर है, भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी। उत्तर पूर्वी मानसून भूमध्य सागर से पश्चिमी विक्षोभ आते हैं इस प्रकार से, ऐसे और ऐसे आते हैं और ये भारत में प्रवेश करते हैं। तो पश्चिमी विक्षोभों से जो है भारत के उत्तर में जाड़े में क्या होती है, वर्षा होती है। इसमें बिल्कुल सही जवाब जो होगा पश्चिमी विक्षोभ। एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ये पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से उठते हैं, तो ये पश्चिमी विक्षोभ जो उठते हैं, ये उठते हैं भैया भूमध्य सागर से उठते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस बात को आप याद रखेंगे, भूमध्य सागर से उठते हैं। ठीक है, तो भारत के उत्तरी मैदानों में वर्षा जो होती है, शीत वर्षा, वो पश्चिमी विक्षोभों से होती है। ठीक है, आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है भाई। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है, क्या बात है, ये तो बहुत बढ़िया प्रश्न हो गया। अभी मैं आपको बता रहा था भाई, मैं बना के, कि होता क्या है कि ये भारत है, और इस भारत में अगर हम बात करें तो ये इधर का क्षेत्र अरब सागर पड़ता है। ठीक है, ये अरब सागर है, और अरब सागर से जो है यहाँ से मानसून उठता है, ये मानसून। ठीक है,
ये मानसून की एक शाखा होती है। और अरब सागर से जो मानसून उठा ये दक्षिण पश्चिम मानसून है, ठीक है। कौन सा मानसून है? दक्षिण पश्चिम। और ये मानसून 1 जून को सबसे पहले यहाँ पर ये जो क्षेत्र होता है केरल का, ठीक है, ये केरल का क्षेत्र पड़ता है। और केरल के इस क्षेत्र को हम बोलते हैं भैया मालाबार। कौन सा क्षेत्र होता है? मालाबार, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मानसून भारत में आता है 1 जून को। तो भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो भैया वो कौन सा है? केरल। सबसे पहले दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में केरल में आता है। 1 जून को यहाँ पर मानसून आ जाता है और ये केरल के मालाबार नामक स्थान पर आता है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आपका है वो है, भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? अब देखो सर्वाधिक वर्षा कहाँ होगी, ठीक है। तो देखो सर्वाधिक वर्षा पश्चिमी घाट हिमालय क्षेत्र मेघालय में, मध्य प्रदेश बिहार में, उत्तर प्रदेश हरियाणा पंजाब में, आंध्र प्रदेश तथा विदर्भ में। अब देखो इसमें सोचने वाली बात क्या है, जब विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में होती है, आपको मैं बताता आ रहा हूँ कि मेघालय के मासिन राम चेरापूंजी ये स्थान ऐसे हैं जो विश्व में सबसे अधिक वर्षा कराते हैं। और फिर मेघालय हिमालयी क्षेत्र है कि नहीं है। अब इसके बाद फिर अब एक बात और दिमाग लगा लो आप, अगर दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले केरल में आता है तो पश्चिमी घाट केरल का हिस्सा भी होता है। तो समझ लो ये पश्चिमी घाट हिमालय क्षेत्र मेघालय ये 3 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ भारत में सबसे अधिक वर्षा होती। बिना सोचे समझे आप बिल्कुल इसको टिक कर दीजिए, आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका है वो क्वेश्चन है भाई, हरियाली योजना संबंधित है। ये कहाँ से नया प्रश्न आ गया, चलो देखते हैं। हरियाली योजना जो है, अब तो ये देखने में तो लग रहा है भाई वन प्रबंधन से होगा, है ना, फसल प्रबंधन से। हरियाली योजना आपसे पूछ रहा है तो फसल प्रबंधन से, मृदा प्रबंधन से, जल प्रबंधन से और वन प्रबंधन से। देखो इसको तो लोग लगा देंगे भैया वन प्रबंधन, लेकिन बिल्कुल गलत है। हरियाली योजना का संबंध जल प्रबंधन से होता है, इस बात को आप नोट कर लेंगे और बिल्कुल सही जवाब इसका होगा जल प्रबंधन, ठीक है। एक्चुअल में भारत में 10वीं पंचवर्षीय योजना आई थी, ठीक है। 10वीं पंचवर्षीय योजना में इस हरियाली योजना को लाया गया था और ये हरियाली योजना 2003 में प्रारंभ हुई थी और इस हरियाली योजना का संबंध जल प्रबंधन से होता है। इसका जवाब बिल्कुल सी नंबर सही होगा, आपका सी नंबर जवाब सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न आते हैं हम लोग देखते हैं। जो अगला प्रश्न है, भारत के उत्तरी मैदानों में शीत वर्षा होती है। शायद ये प्रश्न 2 बार आ गया है, चलो मैं इसका बता देता हूँ जवाब, पश्चिमी विक्षोभों से होगा, ठीक है। अभी मैं आपको बता भी चुका हूँ कि इसका सही जवाब क्या होगा, पश्चिमी विक्षोभों से, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, ये प्रश्न 2 बार हो गया, ठीक है। चलो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और प्रश्न क्या है, भारत को उष्णकटिबंध और उपोष्णकटिबंध, ठीक है। इसमें सवाल में क्या है कि भारत में उष्णकटिबंध और उपोष्णकटिबंध में विभाजन के आधार के रूप में मानी गई जनवरी समताप रेखा कौन सी होती है, ठीक है। प्रश्न बहुत बढ़िया है। अब देखो उष्णकटिबंध और उपोष्णकटिबंध इन दोनों का विभाजन जो है, विभाजन आधार वो कौन सी समताप रेखा तय करती है, ठीक है। तो भारत में मैं आपको बता दूं कि भारत के बिल्कुल बीच से पूर्व से पश्चिम तक ये रेखा जाती है, ठीक है। और ये ताप्ती नदी के मुहाने को महानदी के डेल्टा से मिलाती है, ठीक है, वहीं पर मिलती है। और ये समताप रेखा होती है भैया, आप इसको बिल्कुल याद रखेंगे, 18 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। क्या होती है? 18 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब होगा बी नंबर जवाब बिल्कुल सही होगा। तो इस प्रकार से आपका ये भी प्रश्न हो गया। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ठीक है। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, ये तो मैं बता चुका हूँ। देखो उत्तर पूर्वी मानसून से, वापस होते मानसून से, दक्षिण पूर्वी मानसून से, संवहनी वर्षा से। अभी अभी मैंने आपको भारत का मैप बना के बताया है कि इधर से अरब सागर से जो मानसून उठेगा ये भैया पश्चिम है, ये दक्षिण है। तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून भारत के लगभग 75% भाग पर वर्षा कराता है। भारत में सबसे अधिक वर्षा इसी मानसून से होती है। तो इसमें जो सही जवाब होगा वो होगा दक्षिण पश्चिम मानसून इसमें होगा, ठीक है। तो इसमें तो ऑप्शन में भैया दक्षिण पश्चिम मानसून तो लिखा नहीं है, इसमें ऑप्शन में है तो दक्षिण पूर्वी मानसून, ठीक है। तो इसको आप सही कर लेंगे, इसमें दक्षिण पश्चिम मानसून होगा, ठीक है। भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है, ठीक है ना। इस बात को आप याद रखेंगे। इसके बाद आ जाइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला जो प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर वो भैया ये आ जाइए, नार्वेस्टर काल बैसाखी, ठीक है। नार्वेस्टर जो है काल बैसाखी नामक छोटे आकार के तूफानों का उद्भव बंगाल की खाड़ी के शीर्ष भाग में
कब होता है? देखो बहुत बढ़िया प्रश्न है आपके सामने, है ना, ठीक है। आखिर जो नार्वेस्टर है, नार्वेस्टर एक प्रकार की, पहली बात तो क्या है, नार्वेस्टर एक प्रकार की पवनें हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि जो नार्वेस्टर होती हैं एक प्रकार की क्या होती हैं, पवनें होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो प्रश्न हम लोग देखते हैं, ये नार्वेस्टर, काल बैसाखी ये भी बताऊंगा क्या है, नाम छोटे आकार के तूफानों का उद्भव बंगाल की खाड़ी के शीर्ष भाग में कब होता है। अब इसमें भैया नवंबर दिसंबर में, जनवरी फरवरी में, अप्रैल मई में, जून जुलाई में, तो इसमें सही जवाब होगा अप्रैल मई में होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ सबसे पहली बात तो इम्पोर्टेंट प्रश्न जो सबसे बढ़िया है कि भारत में देखो उत्तर भारत है और दक्षिण भारत है, ठीक है। उत्तर भारत और क्या है, दक्षिण भारत। तो अपने भारत में, उत्तर भारत में जो पवनें चलती हैं वो होती लू पवनें, ठीक है। पहला तो ये प्रश्न आप याद कर लेंगे। और जो अपने भारत में दक्षिण भारत होता है, और दक्षिण भारत में जो पवनें चलती हैं वो होती नार्वेस्टर। क्या होती हैं, नार्वेस्टर, ठीक है, नार्वेस्टर। नार्वेस्टर जो होती हैं ये छोटा नागपुर पठार से उत्पन्न होती हैं। नार्वेस्टर पवनें जो होती हैं छोटा नागपुर पठार से उत्पन्न होती हैं। और जो उत्तर भारत में लू पवनें होती, लू पवनें, आप तो लू देखो गर्मी में कितनी ज़्यादा तपती है, शुष्क धूल भरी, खूब ज़्यादा धूल भी उड़ती है, ठीक है। तो जो लू पवनें होती हैं ये सूखी पवनें होती हैं, इनको आर्द्रता नहीं मिल पाती, लेकिन फिर भी ये तूफानी वर्षा कराती हैं। जो लू पवनें हैं शुष्क होती हैं लेकिन आर्द्रता नहीं मिल पाती, लेकिन फिर भी ये तूफानी वर्षा करा देते हैं, कुछ आर्द्रता इनको मिल जाती है, और उसी तूफानी वर्षा को पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी कहा जाता है। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा कि भैया काल बैसाखी कहाँ पर होती है, ये पश्चिम बंगाल में होने वाली वर्षा है, और ये किन पवनों से होती है, लू पवनों से होती है, इस बात को आप बिल्कुल याद रखेंगे। नार्वेस्टर की बात करें तो नार्वेस्टर जो होता है, नार्वेस्टर जो होता है ये छोटा नागपुर पठार से उत्पन्न होता है। और नार्वेस्टर क्या होता है कि ये वर्षा जो है कई राज्यों में कराती है। नार्वेस्टर से भारत के 3 राज्यों में लगभग वर्षा होती है, ठीक है। तो पहली बात तो असम में वर्षा होगी, असम में नार्वेस्टर पवनों से जो वर्षा होगी उसको बोलते हैं चाय वर्षा, ठीक, टी रेन। और उसके बाद कर्नाटक में वर्षा होगी। अब भाई आप जानते हैं कि असम में भारत में सबसे अधिक चाय होती है, कर्नाटक में क्या होता है, कर्नाटक में भैया काफ़ी होती है, तो कर्नाटक में इसे काफ़ी वर्षा कहा जाता है। और महाराष्ट्र में आप जानते हैं, महाराष्ट्र में जो है तोतापुरी आम जिसका जूस आप पीते हैं, ठीक है, तो महाराष्ट्र में आम्र वर्षा होती है। तो अलग अलग नाम दिए गए हैं जो वर्षा होगी। तो नार्वेस्टर पवनों से दक्षिण में अगर हम बात करें तो जो नार्वेस्टर पवनें होती जो दक्षिण में चलती हैं, इनसे असम में भी वर्षा होती है, इनसे कर्नाटक में भी वर्षा होती है, और इनसे जो है महाराष्ट्र में भी वर्षा होती है। मैं आपको एक बार थोड़ा सा क्लीन करके बता देता हूँ ढंग से, ठीक है, लिख देता हूँ। तो देखो असम में जो वर्षा असम में होगी, ठीक है, असम में होगी, ठीक है, ये असम हो गया, असम में होगी, उसे हम चाय वर्षा कहेंगे, ठीक है। और कर्नाटक में जो वर्षा होगी उसे हम काफ़ी वर्षा कहेंगे, ठीक है। और इसके अलावा आप याद रखेंगे कि जो वर्षा महाराष्ट्र में होगी, है ना, इसे हम बोलेंगे आम्र वर्षा बोलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बिल्कुल आपको तीनों प्रश्न तैयार होने चाहिए। तो आज की इस वीडियो में इतने ही प्रश्न थे और 16 प्रश्न आपके रहे हैं, और आशा करता हूँ आप 16 प्रश्नों के साथ साथ कम से कम आप 32 प्रश्न तो सीख ही गए होंगे। और जलवायु के चैप्टर में मुझे लगता है इतने प्रश्न बिल्कुल आपके लिए क्या है, पर्याप्त हैं। थोड़ा सा एक पूर्वी घाट वृष्टि छाया प्रदेश अगर हम बात करें तो जो भारत में पूर्वी घाट पर्वत पड़ता है ये वृष्टि छाया प्रदेश में आता है, ठीक है। वृष्टि छाया प्रदेश जो है यहाँ पर क्या होता है कि वर्षा थोड़ा सा कम होती है, और ये पश्चिमी घाट पर अरब सागर का मानसून पश्चिमी घाट पर वर्षा कराता है, और पूर्वी घाट का जो है हिस्सा ये वृष्टि छाया प्रदेश में आ जाता है, इसलिए वहाँ वर्षा कम होती है। तो इस बात को आप थोड़ा सा, मैं इसमें नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, और इतनी वीडियो आपके लिए इनफ है। आप इतने प्रश्न तैयार रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको वीडियो में करा दिए हैं जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण बनने वाले थे, जो भी आपके एग्जाम में आने वाले थे। एक प्रश्न मैं थोड़ा सा और भी आपको बता देता हूँ कि वर्षा एक प्रकार की ऐसी क्रिया होती है, संघनन, कंडेंसेशन की क्रिया होती है, इस बात को भी थोड़ा आप याद रखेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग इतने ही प्रश्न रखते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो आपने अगर इसके पीछे के वीडियो नहीं देखे तो आप प्लीज़ उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिए एक बार, और वो वीडियो आपके लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं, ठीक है। उनमें अच्छे अच्छे टॉपिक कराए गए हैं। और आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और आप अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और एक बार शेयर करना ना भूलिए। आप भी पढ़ रहे हैं, आप अपने मित्रों को भी शेयर कर सकते हैं जो भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।